प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। जब जल प्रलय हुआ था तब नूह और उनके परिवार के 7 सदस्य और पशु पंछियों का एक एक जोड़ा वो सारे उस जहाज़ के अंदर थे और जहाज़ पानी के ऊपर तैरता रहा। बरसात ख़त्म हो गई। उसके बाद नूह को देखना था कि पानी है या पानी उतर चुका है और कितना रह गया है। वो देखने के लिए नूह ने कौवे को बुलाया और कौवे को खिड़की से बाहर भेज दिया। और बाइबल में लिखा है कि कौवा बाहर निकला, फिर वापस आया ही नहीं। जब कौवा वापस नहीं आया तो नूह ने इंतज़ार करने के बाद देखा कि कौवा नहीं आ रहा है, तो कबूतर को बुलाया और कबूतर को भेज दिया कि जा तू देख कर आ कि पानी कितना है कितना नहीं। तो कबूतर वापस आ गया और कबूतर वापस आ गया और इसका मतलब ये था कि कबूतर को कहीं पर भी पैर रखने की जगह नहीं मिली। उसके 7 दिन के बाद फिर नूह ने कबूतर को भेजा कि जा देख कर पानी कितना है। तब कबूतर जो है वो जैतून का जो पेड़ आता है उसकी एक डाली तोड़कर लेकर आए और उससे नूह ने इतना जाना कि पानी कुछ कम हुआ है। उसके 7 दिन के पश्चात फिर नूह ने कबूतर को भेजा, मतलब 14 दिन हो गए और कबूतर भी मुड़कर वापस नहीं आया। अभी यहाँ पर 14 दिन बीत गए। 14 दिन कौवे को निकले हो गए। जब कबूतर के पास 14 दिन तक जगह नहीं थी पैर रखने की, तो कौवा जो है वो क्यों वापस नहीं आया? कौवा कहाँ रहा? क्या 14 दिन तक कौवा उड़ सकता है? क्या कौवे को कहीं जगह मिली? जगह तो थी नहीं, चारों ओर पानी ही पानी था। तो क्या 14 दिन तक कौवा उड़ सकता है? वो भी तो उड़ नहीं सकता, उसको भी तो थकान लगेगी, उसको भी तो खाना पीना चाहिए। तो कौवा जो है वो वापस क्यों नहीं आया? उसके पीछे क्या राज है? और सबसे बड़ी बात, ये जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। अब हुआ ऐसा था कि उस वक्त दुनिया पूरी दुष्ट हो चुकी थी। सभी की कल्पनाएं, सभी के विचार बहुत बुरे थे और परमेश्वर ने देखा कि दुनिया पूरी बिगड़ चुकी है, इसलिए परमेश्वर ने चाहा कि मैं इस धरती का नाश कर दूंगा। उस वक्त एक ही इंसान नूह नबी ऐसे थे कि जो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, खरे थे और परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे। तो परमेश्वर की कृपा नूह के ऊपर हो गई और परमेश्वर ने नूह को बोला कि नूह तो अपने लिए जहाज़ बना ले और उसमें सभी पशु पंछियों का जोड़ा रख ले और तू और तेरी पत्नी और तेरे 3 बच्चे और उनकी पत्नियां, आप लोग सभी लोग इस जहाज़ के अंदर आ जाना और मैं तुम्हें इस जल प्रलय से बचाऊंगा। अभी क्या हुआ कि नूह ने जहाज़ बना लिया और सभी लोग अंदर चले गए। ये 8 लोग इंसान और बाकी जो पशु पंछी थे उनके एक एक जोड़े, वो सभी लोग उसके अंदर पहुँच गए। उसके बाद 40 दिन 40 रात लगातार बरसात हुई और जहाज़ जो है पानी पर तैरने लगा, कभी इधर कभी उधर वो तैरता रहा और उसके बाद बरसात बंद हो गई। काफ़ी दिन बीत गए। अभी ये जो नूह थे वो जानना चाहते थे कि पानी कितना उतर चुका है, क्योंकि जहाज़ तो अभी भी तैर रहा था। वह अंदाज़ा लगा सके कितने दिन बाकी है, क्या कब क्या हो सकता है, कैसे होगा। तो सब जानने के लिए उन्होंने कौवे को पसंद किया और कौवा को बोला कि कौवा तू जा और बाहर जाकर पानी देख कर आ कि पानी कितना है। लेकिन कौवा बाहर गया तो लौट कर ही नहीं आया। जब लौट कर ही नहीं आया तो नूह ने देखा कि ये वापस आ ही नहीं रहा है। तो फिर उन्होंने कबूतर को बुलाया और कबूतर को भेजा, उसको भी वही आज्ञा दी कि पानी देख कर आ। और कबूतर तो थोड़ी देर में वापस आ गया। कारण ये था कि अभी भी इतना पानी था कि ज़मीन क्या अभी भी कोई पहाड़ नहीं दिख रहा था कि कहीं पर कबूतर को पैर रखने की जगह मिले। इसलिए कबूतर वापस आ गया। जब कबूतर वापस आ गया तो उन्होंने 7 दिन तक इंतज़ार किया। 7 दिन तक इंतज़ार करने के बाद कबूतर को वापस भेजा। उस कबूतर वापस एक जैतून का जो पेड़ था उसके एक छोटी सी कोमल सी डाली जो ऊपर वाली थी उसको तोड़कर वापस लेकर आया। लेकिन अभी भी कबूतर के लिए जगह है नहीं, मतलब पानी तो कम हुआ
पेड़ का ऊपरी हिस्सा दिखने लगा, लेकिन कबूतर रहे तो कहाँ रहे, तो अभी भी उनके लिए जगह नहीं है। इससे कबूतर वापस आ गया। तो उन्होंने और 7 दिन तक इंतज़ार किया। और पहले 7 दिन के बाद कबूतर को फिर भेजा, अभी 7 दिन के बाद फिर भेज रहे, और 14 दिन हो गए। अभी 14 दिन के बाद जब कबूतर बाहर निकला तो कबूतर भी वापस नहीं आए। इससे नूह को पता चल गया कि पानी सूख चुका है, अभी पानी नहीं रहा, अब कबूतर को भी जगह मिल गई। लेकिन हम बात कर रहे थे कौवे की, तो 14 दिन तक कौवा तो उड़ नहीं सकता, तो फिर कौवा रहा कहाँ कि कौवा बाहर निकला। तो बाहर निकलने के बाद उसने किया क्या, मैं नहीं मानता 14 दिन तक वो उड़ सकता है लगातार, तो उसको भी तो खाना पीना चाहिए, उसको भी तो प्यास लगेगी। तो 14 दिन तक उसने किया क्या, तो बाइबल में वचन पढ़ते, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 8वां अध्याय और वचन 7। कौवा जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक इधर उधर उड़ता रहा। यहाँ पर लिखा है कि कौवा 14 दिन तक इधर उधर उड़ता रहा। लेकिन क्या 14 दिन तक कौवा उड़ सकता है? वो क्यों वापस नहीं आया? आपको मालूम है कौवा खाता क्या है? कौवा गंदगी खाता है, मरे हुओं को खाता है। अगर रोड पर कोई पशु मर गया, एक्सीडेंट हो गया, कुत्ता मर गया, सूअर मर गया, कुछ भी मर जाए, ऐसी अशुद्ध चीज़ें वो खाता है। और जब जल प्रलय हुआ था, तो जल प्रलय का मतलब होता है पानी का प्रलय। और पानी में डूबकर अगर कोई भी मर जाता है ना, तो मरने के बाद उसकी डेड बॉडी ऊपर आ जाती है, वो नीचे दबी नहीं रहती, ऊपर आ जाती है। तो जब पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी थी, तो उनकी डेड बॉडी भी पानी के ऊपर तैर रही थी। अभी कौवा जब वहाँ से निकला, मतलब जहाज़ से बाहर निकला, वो तो खुश हो गया, और क्या बात है, इतनी बड़ी डेड बॉडी, मैं इतना सारा खाना, वो तो खुश हो गया। और बोले जहाज़ में क्या मिलता था, छोड़ो, नहीं जाना जहाज़ में। कभी इस डेड बॉडी पर, कभी उस डेड बॉडी के ऊपर, कभी ये पशु, कभी वो पशु, कभी ये इंसान, कभी वो इंसान। वो तो उसी पर बैठता रहा, वही खाता रहा, घूमता रहा, उड़ता रहा, मौज करता रहा, आनंद करता रहा। तो कौवा ये सब खाता है, तो इसलिए कौवे को वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसको तो पैर रखने की जगह मिल गई, और इसलिए कौवा जहाज़ में वापस नहीं गया। और कौवा जो है उसको बाइबल में अशुद्ध माना गया है। और बाइबल में वचन पढ़ते लेवी उसका 11वां अध्याय और 13, 14, 15 वचन। फिर पक्षियों में से इन को अशुद्ध जानना, ये अशुद्ध होने के कारण खाए न जाए, अर्थात उकाब, हड़फोड़, कुर्र, शाही और भांति भांति की चील और भांति भांति के सब काग, मतलब कौवा, इन सभी को अशुद्ध माना जाए। बोले इनको नहीं खाना है, ये परमेश्वर ने मना कर दिया, ये सारे पक्षी वो अशुद्ध है। उसमें से एक कौवा भी था, सब जाति के कौवे वो तो अशुद्ध है, तो कौवा को अशुद्ध माना गया। और कौवा शैतान को दर्शाता है। कैसे? अभी हमने एक वचन पढ़ा, वही वचन मैं फिर से पढ़ता हूँ, उत्पत्ति उसका 8वां अध्याय और वचन 7। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। जब तक पानी सूख न गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा, वह इधर उधर और घूमता रहा। अभी बाइबल में शैतान के लिए एक बात लिखी है, और हम पढ़ते अय्यूब का पुस्तक उसका 1 अध्याय और वचन 7। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। मतलब कौवे वाली बात ही यहाँ पर लिखी, कौवा इधर उधर घूमता रहा। तो यहाँ शैतान भी बोल रहा है, मैं भी इधर उधर घूमता रहता हूँ, मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते रहता हूँ। कौवा भी इधर उधर घूमते रहता है, तो और वो अशुद्ध है। शैतान भी कौन सा शुद्ध है? वो भी तो अशुद्ध है, वो भी कौवे की तरह इधर उधर घूमता रहता है, कौवा भी इधर उधर घूमता रहता है। तो कौवा जो है वो शैतान को दर्शाता है। इतना ही नहीं, उसका 2 अध्याय अय्यूब 2 और 2। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। एक बार फिर बोल रहा है, मैं इधर उधर घूम कर आ रहा हूँ। इसका मतलब कि ये भी इधर उधर घूमता रहता है, ये भी अशुद्ध है शैतान। तो कौवा भी इधर उधर घूमता रहता है, वो भी तो अशुद्ध है, अशुद्ध चीज़ें खाता है। तो कौवा जो है वो शैतान को दर्शाता है। कौवा खुद शैतान नहीं है, लेकिन कौवा वो शैतान को दर्शाता है। चलो, कौवा शैतान को दर्शाता है, तो जहाज़ जो नूह का जहाज़ है वो किसको दर्शाता है? तो नूह का जहाज़
और परमेश्वर की मंडली को दर्शाता है। जहाज मतलब परमेश्वर की मंडली, मंडली मतलब विश्वासी लोग, मंडली मतलब परमेश्वर के लोग, मंडली मतलब प्रभु यीशु के लहू से खरीदे गए हुए लोग। बाइबल में क्या लिखा है? भजन संहिता उसका पहला अध्याय और उसका 4 और 5 वचन। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसे के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और पापी धर्मियों की मंडली में न ठहरेंगे। धर्मी मतलब आज्ञाकार, धर्मी मतलब प्रभु यीशु के लहू से खरीदे गए लोग, धर्मी मतलब मंडली के लोग, विश्वासी लोग। उसमें पापी मतलब अधर्मी, कुधर्मी इंसान वो ठहर नहीं सकता। जो पापी है, पाप में जीवन जीता है, अशुद्ध है, जो परमेश्वर की आज्ञा कार्य नहीं करता, ऐसे लोग परमेश्वर की मंडली में खड़े नहीं रह सकते। वो वहाँ से भाग जाएंगे, वो वहाँ पर रह ही नहीं सकते। तो जहाज मतलब परमेश्वर के लोग, मंडली विश्वासी लोग, और उसमें कौवा मतलब अशुद्ध खाने वाला पक्षी। तो ऐसे लोग उस जहाज में नहीं रह सकते। तो परमेश्वर की मंडली में कौवे जैसे लोग, अशुद्ध लोग नहीं रह सकते। धर्मी लोगों के बीच में पापी इंसान नहीं ठहर सकता, नहीं रह सकता। आज कई लोग उस कौवे के जैसे हैं। जब कौवा 1 साल से ज़्यादा वक्त तक वो जहाज में रहा, तो जहाज में उसको क्या खाने को मिलता था? वहाँ तो कोई डेड बॉडी नहीं थी, वहाँ उसको अच्छे से अच्छे दाने खाने को मिलते थे, हरियाली उसको खाने को मिलती थी। परमेश्वर ने पहले से बोल रखा था नूह को कि इनके लिए बंदोबस्त करना, इनके लिए हरियाली रखना, बीज रखना। और देखो कौवे को अच्छी चीज़ें खाने को मिलती थी। 1 साल से ज़्यादा उसने अच्छी अच्छी चीज़ें खाई। और कौवा जैसे ही पानी देखने के लिए नूह की आज्ञा पाकर जैसे ही जहाज़ के बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद जब उसने देखा, ओह डेड बॉडी, मेरा खाना। अरे तू ये तो सोच कि 1 साल तू अच्छा अच्छा खाना खा रहा था, तुझे शुद्ध किया गया था, और तू अशुद्ध चीज़ों के पीछे क्यों पड़ा है? और मानो तो घुस गया उसमें, वो अशुद्ध चीज़ टूट पड़ा उसके ऊपर, वो तो खाने के ऊपर झपट पड़ा और वापस वो जहाज में नहीं गया। नूह ने सभी पशु पंछी का जोड़ा जोड़ा लिया था ना, तो कौवे का भी जोड़ा तो था ना, तो कौवा की कौवी तो होगी ना वहाँ पर। ये कौवा अशुद्ध चीज़ें देखकर जो उसका पुराना खुराक था उसके ऊपर ऐसा झपट पड़ा, ऐसे टूट पड़ा, इतना खुश हो गया कि अपनी पत्नी कौवी को भी भूल गया, उसको लेने के लिए भी वापस नहीं गया। आज कई लोग कौवे जैसे हैं, अशुद्ध है, अशुद्ध चीज़ें खाते, तंबाकू खाते, शराब पीते हैं, जर्दा खाते, गुटखा खाते, लोगों की निंदा करते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गाली गलौज करते हैं, क्रोध करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। ऐसी गंदी गंदी चीज़ें उनके अंदर होती है। लेकिन जब वो मंडली में आते, जहाज में आते, तो वहाँ पर उनको अच्छा अच्छा खाना मिलता है। वहाँ पर नूह मतलब पास्टर, भविष्यवक्ता उनको परमेश्वर के वचन खिलाते। परमेश्वर के वचन जो जीवन की रोटी है, आसमान की रोटी, वो उनको खाने को मिलती है। अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती है। परमेश्वर का वचन एक बीज के समान है, वो खाने को मिलता है उनको, और वो लोग वो खाते। और वो लोग सारी अशुद्ध बातों से, गाली गलौज से, निंदाओं से, जर्दा से, गुटखा से, शराब से, नशीली चीज़ों से वो लोग आज़ाद हो जाते हैं। वो मंडली में रहकर प्रभु भोज मतलब प्रभु यीशु का मांस खाता है, प्रभु यीशु का लहू पीता है, जिससे पाप क्षमा होते, इंसान शुद्ध होता है, वो खाता पीता रहता है। पर वो कौवे जैसा है, अशुद्ध है, इसलिए उसको वापस वही चीज़ें याद आती है, वही जर्दा, वही लड़ाई झगड़ा, वही निंदा, वही ईर्ष्या, संसार की बातें, देह के काम, शरीर के काम, वही चीज़ें उसको याद आती। और मालूम है वो जहाज़ छोड़कर मतलब मंडली छोड़कर वापस भाग जाता है, और वापस वही पुराने कामों में वो चला जाता है। वो भूल जाता है कि मैं प्रभु के लहू से शुद्ध हुआ था, अभी मुझे शुद्ध चीज़ें खानी है। लेकिन वो अशुद्ध चीज़ों के पीछे वापस चला जाता है, वापस उसके ऊपर टूट पड़ता है, और वही उसको अच्छा लगता है। और ऐसे लोगों के लिए बाइबल में भी लिखा है। और हम एक वचन पढ़ते हैं, 2 पत्रस 2 अध्याय और 18 से लेकर मैं 22 वचन पढ़कर आपको बताता हूँ। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते, जो भटके हुओं में से भी अभी निकल ही रहे थे। वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास है।
क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वह उसका दास बन जाता है। और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से बुरी हो गई है। क्योंकि धर्म के मार्ग में न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई हुई सूअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। देखो ऐसे इंसानों के बारे में क्या लिखा है कि कई लोग ऐसे होते हैं अशुद्ध चीज़ों से छुटकर मंडली में आ जाते, प्रभु से शुद्ध हो जाते, लेकिन उसके बाद उसमें चल नहीं पाते। वापस उनको वही बातें याद आती है, वही बातों के पीछे वो भागना पसंद करते और वापस भाग जाते। तो परमेश्वर बोलते वो तो कुत्ते के समान है, जो उल्टी करता है और वापस वही अपनी उल्टी खा जाता है। वो तो सुवर्ण की तरह है कि उसको कितना भी दो लेकिन वापस कीचड़ में चली जाती है। वो मंडली में नहीं रह सकता। कौवा वो शैतान को और शैतान के लोगों को दर्शाता है, अशुद्ध बातों को दर्शाता है। उसका खुराक है अशुद्ध चीज़ है, उसको कितना भी अच्छा खिलाओ, कितने साल खिलाओ, लेकिन वो छोड़कर भागी जाएगा। वो भागी गया, कभी को भी लेने के लिए नहीं रुका। आज मैं आपकी बात कर रहा हूँ, क्या आप मंडली में हो? क्या आप मंडली से जुड़े हुए? क्या प्रभु का लहू मांस खाते हो? क्या प्रभु यीशु का वचन खाते हो? वो आसमानी रोटी को खाते हो? या मंडली को छोड़कर वापस भाग गए हो, वापस वही पुराने जीवन में चले गए हो? आज आपके जीवन में क्या है? कहीं कौवे जैसा तो नहीं आप? कहीं आप अशुद्ध तो नहीं हुए? मंडली में रहो, अच्छी चीज़ें खाओ, अच्छा ही खाना खाओ, क्योंकि प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं। एक वचन हम पढ़ते हैं, यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 55वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन। सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिना रुपये और बिना दाम ही आकर लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? जिससे तृप्ति नहीं मिलती उसके पीछे क्यों मेहनत करते हो? मेरी और मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। देखो यहाँ परमेश्वर बोलते अच्छा ही खाओ। जो भोजन नहीं है उसको क्या खाते हो? क्या शराब भोजन है? क्या जर्दा भोजन है? क्या बीड़ी भोजन है? क्या उससे संतुष्टि मिलती है? बार बार करने को मन नहीं करता, तो छोड़ो ना ऐसी चीज़ें। ऐसी चीज़ें क्यों खाना? वो अशुद्ध लोग खाते। आज आप कौन हो? अशुद्ध हो, कौवे जैसे हो, कुत्ते जैसे हो, सूअर जैसे हो, या सब कुछ छोड़कर आप सही में मंडली में बस चुके हो? अब अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।